30 अगस्त को हुई वीकली क्लोजिंग के दिन भारतीय स्टॉक मार्केट में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले, क्योंकि भारतीय स्टॉक मार्केट सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 जहां बढ़त के साथ क्लोजिंग करते हुए देखे गए तो वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान यूनिलीवर को गिरावट के साथ क्लोजिंग करते हुए देखा ही गया। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट स्टॉक में भी कुछ ऐसी ही गिरावट देखने को मिली, किंतु 31 अगस्त को कंपनी को प्राप्त हुए ऑर्डर के पश्चात वीकली ओपनिंग अर्थात 2 सितंबर को स्टॉक में तेजी आने की उम्मीद है। 3 दिन में ही 6% से भी अधिक गिरा स्टॉक। 27 अगस्त को स्टॉक की क्लोजिंग 185 रुपये पर हुई थी, लेकिन 28 अगस्त को स्टॉक की ओपनिंग बढ़त के साथ 189.45 रुपये पर हुई, लेकिन स्टॉक की क्लोजिंग गिरावट के साथ 186.50 रुपये पर हुई। 29 अगस्त को स्टॉक की ओपनिंग 185.08 रुपये पर हुई, जबकि क्लोजिंग 3.25% की गिरावट के साथ 176.06 रुपये पर हुई। ऐसा ही कुछ वीकली क्लोजिंग को भी देखने को मिला, जब स्टॉक की ओपनिंग तो 181.79 रुपये पर हुई, लेकिन क्लोजिंग 177.10 रुपये पर हुई है, जो दर्शाता है कि स्टॉक में 28 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक सिर्फ 3 दिन में 6.52% की गिरावट आई है। कंपनी के हाथ लगा 200 करोड़ से भी अधिक का ऑर्डर। कंपनी के स्टॉक में 23 अगस्त से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी के स्टॉक में लगातार आ रही गिरावट वीकली ओपनिंग अर्थात 30 अगस्त को समाप्त होती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग के पश्चात कंपनी में 31 अगस्त को शेयर बाजार को सूचित किया कि कंपनी कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे के एक प्रोजेक्ट के लिए सबसे न्यूनतम बोली लगाने वाली कंपनी रही है, क्योंकि कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 204 करोड़ रुपए की बोली लगाई है, जो अन्य कंपनियों के द्वारा लगाई गई बोली की तुलना में कम है। कंपनी को प्राप्त हुए इस ऑर्डर के तहत हावड़ा खड़गपुर सेक्शन अंतर्गत आने वाले स्टेशन अंदुल संकराइल के बीच में 3 लेन वाले ब्रिज रोड का और नलपुर बोरिया स्टेशन के बीच में 2 लेन के ओवरब्रिज रोड का निर्माण करना होगा। कंपनी के लिए जारी किया गया ये ऑर्डर साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के काउ कंस्ट्रक्शन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। कंपनी जुटाएगी 175 करोड़। कंपनी अपनी खराब वित्तीय स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने वाली है। इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीएफओ अतुल टंटिया की ओर से बताया गया है कि कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट अर्थात कीप के माध्यम से 175 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाने वाली है, जिससे कंपनी के 190 करोड़ रुपए के कर्ज में कमी आएगी और कंपनी के द्वारा दिए जाने वाले 15 करोड़ रुपए के वार्षिक ब्याज में बचत होगी। डिस्क्लेमर: इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।